हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बॉन्ड वैल्यूएशन फॉर मल्टीपल ईयर्स फॉर मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमने 10 साल के लिए बॉन्ड परचेस किया था, तो एन कितना जाता था हमारा 10 ईयर्स। जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न था वो हमारा 10% था, और ये जो रेट ऑफ रिटर्न था 10 साल के लिए क्या था, 10 साल के लिए सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न था। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हम सम करने वाले इसमें मल्टीपल रहेगा। दैट मीन्स एन कितना है, सपोज 5 ईयर्स के लिए हमने कोई बॉन्ड परचेस किया है, तो रेट ऑफ रिटर्न कैसा रहेगा, सपोज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा हमारा 2%, सेकेंड ईयर 2%, थर्ड ईयर 6%, फोर्थ ईयर 8% एंड फिफ्थ ईयर 8%। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेस हो रहा है। तो इसके लिए हमको सॉल्व करने के लिए हमको टेबल फॉर्मेट में सॉल्व करना होता है। तो आइए हम प्रैक्टिकल सम के थ्रू समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पीएसयू फॉर्म वांट्स टू इशू बॉन्ड ऑन वेरिएबल कूपन रेट। तो कोई कंपनी है, कौन सी कंपनी है, पीएसयू, वो क्या चाहती है कि अपना बॉन्ड इशू करना चाहती है किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अदर आइटम ऑफ इशू आर एज फॉलोज। वहां पे आपको फेस वैल्यू 8 पर बॉन्ड दिया है, मतलब आपका फेस वैल्यू जो है क्या है, 8 पर बॉन्ड है। नेक्स्ट बोला गया अदर टर्म्स ऑफ इशू आर एज फॉलोज। फेस वैल्यू कितना दिया है, 100 रुपीज दे दिया है। लाइफ 8 ईयर्स मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 8 ईयर्स है। कूपन रेट ऑफ फॉर एन, देखिए एक फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के लिए कितना है, 6% है। थर्ड एंड फोर्थ ईयर के लिए कितना है, 8% है। फिफ्थ एंड 8th ईयर के लिए कितना है, 9% है। 5 to 8 9% है। तो क्या पूछा है, द फॉर्म प्लान्स टू इशू बॉन्ड्स एट द प्राइस सो दैट द इन्वेस्टर ऑन अ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 10% पर एनम के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द फॉर्म ऑन द इशू ऑफ प्राइस इफ बॉन्ड मैच्योर एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो क्या बोला, अगर वो बॉन्ड 5% के प्रीमियम पे इशू होता है तो उसका प्राइस क्या होना चाहिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमको अगर सिंगल ईयर दिया है तो हमको हमारे पास फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड होता है इंटरेस्ट इंटू PVIFA प्लस MV इंटू PVIF। ये किसके लिए होता है, अगर एनुअली जो ये हमारा क्या है इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर वो डिफरेंट होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, टेबल फॉर्मेट में करना पड़ता है। तो चलिए हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख रहा था, आप नोट डाउन कर सकते हैं वहां से। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा, ईयर्स का कॉलम रहेगा। तो कितने साल के लिए परचेस कर रहा है, 8 ईयर्स के लिए। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8। अब लास्ट में हमको जो करना है, तो लास्ट में हमको एग्रीगेट देना होता है। तो एग्रीगेट में क्या करना पड़ता है, टोटल मतलब 8 ही लिख देते हैं, क्योंकि उसको उस साल उसको एक्यूमुलेटेड अमाउंट मिलने वाला है। तो फर्स्ट ईयर में कॉलम क्या हो जाएगा, अमाउंट का ईयर का कॉलम हो जाएगा। नेक्स्ट कैश फ्लो, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश फ्लो कितना होने वाला है। तो यहाँ पे कितना मिल रहा है उसको, 6%। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर कितना है, 6% है। थर्ड फोर्थ ईयर कितना है, 8% है। फिफ्थ ईयर, 6th ईयर, 7th एंड 8 कितना है, 9% है। ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है अब हमको देखना होगा डिस्काउंटिंग फैक्टर। उसको रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया वहां पे क्वेश्चन में, तो उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना दिया आपका, एट द रेट 10% दिया है। फिर क्या बोला है, अब उसका प्रेजेंट वैल्यू फर्स्ट ईयर कितना होगा, सेकेंड ईयर कितना होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे लिख देंगे PV इन अमाउंट। अब ये डिस्काउंट रेट कितना हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, P डिस्काउंट फैक्टर का मीनिंग क्या होता है, PVIF। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला था 1/1 + I।
रेज टू n। अभी क्या करना है हमको, सिंपल आप कैल्सियम में देख सकते हैं क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल इजी है। 1, अब आई हमको 10% मतलब 10 डिवाइड बाई 100 कर देना है, तो कितना हो जाएगा 0.1, तो 1 प्लस 1 अपॉन आई 0.1, तो कितना हो जाएगा 1.1 डिवाइड बाई 1.1 रेज टू n। n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितना हो जाएगा आपका, फर्स्ट में फर्स्ट, सेकंड में 2 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करना है, थर्ड में 3 टाइम इक्वल टू प्रेस करना है। जल्दी करके देखते हैं, तो क्या करना है 1 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल टू फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा आपका 0.09, सॉरी फर्स्ट कितना हो जाएगा आपका 0.909, मैंने 3 डिजिट लिया है। नेक्स्ट हमको ईयर से एक और ईयर ऐड करना है, तो हमको वापस से इक्वल टू प्रेस करना होगा, तो 0.826। फिर हमको थर्ड ईयर चाहिए तो इक्वल टू प्रेस कर देंगे, थर्ड ईयर 0.751। फिर हमको फोर्थ ईयर इक्वल टू प्रेस करेंगे 0.683। फिर हम इक्वल टू प्रेस कर देंगे तो 0.620। फिर इक्वल टू प्रेस करेंगे 0.564, इक्वल टू प्रेस करेंगे नेक्स्ट रेगुलर 0.513, इक्वल टू प्रेस करेंगे 0.466। गॉट इट। अब हमको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट का वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो इन सब का मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए करके देखते हैं क्या करने बोला है। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 0.909 कितना हो जाएगा आपका 5.454। 6 मल्टीप्लाई 0.826 4.956। 8 मल्टीप्लाई 0.751 is equals to 6.008। नेक्स्ट 0.683 मल्टीप्लाई 8 years तो 8 5.464। नेक्स्ट 9 मल्टीप्लाई 0.620 5.58। नेक्स्ट 9 मल्टीप्लाई 0.564 5.076। 9 मल्टीप्लाई 0.153 इक्वल टू 4.617 और 9 मल्टीप्लाई 0.466 कितना 6.894। अब इसमें वो करना क्या है, आप देख सकते हैं जो कैश फ्लो है, तो हमको लास्ट में क्या मिलना है, एग्रीगेट मिलना है। तो एग्रीगेट के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो आपका मार्केट वैल्यू है, यहाँ पे कहा जाएगा मार्केट वैल्यू। तो कितना बोला है क्वेश्चन में, कितने पे मैच्योर हो रहा है, एट मैच्योर कितने पे हो रहा है 5% प्रीमियम पे। तो आपका शेयर का प्राइस कितना है 100 रुपीज है, प्लस 5% करना है मैच्योरिटी वैल्यू के लिए, तो कितना हो जाएगा आपका 105। तो 105 रुपीज आपका हो गया मैच्योरिटी अमाउंट। अब इस एंड वैसे ही हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये भी आपका कौन सा ईयर, 8th ईयर है, तो 8 टाइम तो कितना हो जाएगा 0.466। अब हमको करना है मल्टीप्लाई, तो कर लीजिए यहाँ पे। हमको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, MB मतलब कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाई डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो कितना हो जाएगा 105 मल्टीप्लाई 0.466 कितना 48.93। अब इन सब का टोटल निकालेंगे। तो अब हमें देखना है कि बॉन्ड वैल्यू होता क्या है। तो बॉन्ड वैल्यू क्या होता है, हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू होता है उसका टोटल होता है। तो देख लेते हैं कितना आपका बॉन्ड वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू का टोटल आ रहा है। तो 5.454 प्लस 4.956 प्लस 6.008 प्लस 5.464 प्लस 5.580 प्लस 5.076 प्लस 4.617 प्लस 6.894 प्लस 48.93। तो कितना आ गया आपका 92.979। तो ये आपका क्या आ गया, बॉन्ड का वैल्यू आ गया। कितने पे इशू कर सकती है ये बॉन्ड को, फॉर्म कैन इशू दिस बॉन्ड at the rate of
₹92.97। तो ये आपका क्या होगा, कैलकुलेशन होगा, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट रेट था क्या था, मल्टीपल था, 6% था, फिर 8% हुआ, फिर 9% हो गया। तो ये हमारा जो फ्लक्चुएशन होता है, अगर रेट में एक मल्टीपल ईयर्स रेट चेंजेस हो रहे हैं तो हमको ऐसे टेबल फॉर्मेट में करना पड़ता है। अगर हमको सिंगल रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 साल के लिए 15 साल के लिए दिया है तो हमारे लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो चलिए एक और